सबसे पहले मैं ज़रा भाई साहब, क्योंकि हुकूमत है, आप आपसे शुरू कर लेते हैं। चले, पीडीएम ने जो करना है वो कर लेंगे। आप एक तरफ कहते हैं इजाज़त नहीं देंगे, इजाज़त देंगे और हम ठीक है पाबंदी है पर हम इन्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं हम मुंतज़मीन FIR दर्ज करेंगे या इनको हम रोकेंगे या इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हासिल क्या करना चाह रहे हैं? आप कहते हैं अपोजिशन फारग है, इनके पास बंदे नहीं है, कुछ नहीं है, वेरियस क्लेम्स हैं। बंदे तो फिर भी निकल आते हैं अपोजिशन के। हुकूमत के खिलाफ तो 100 लोग भी इकट्ठे हो गए नारा लगाएंगे तो फर्क तो पड़ेगा हुकूमत को। आप कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता? मुनीत साहब बहुत शुक्रिया। दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि इनका वावेला है कि हम बड़े सख्त हैं, हम पत्नी गैर जमहूरी हैं, इसलिए हम इनको पूरा ये इनका जो बयानिया है उसको चाहते हैं कि ये ग्राउंड हो कि इनको कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है। आज भी हम ये भी साबित करना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में और शहबाज शरीफ साहब में मॉडल टाउन के वाक़यात में लोगों को सीधी गोलियां मारने में और हम में फ़र्क है कि हम कभी भी आवाम को और इदारों को सामने नहीं लाने देना चाहते, लेकिन साथ साथ हमारा अपना एक कानून है जो हमने ये जो वबा के हवाले से है उसको अमल दरामद भी करना है। और ये जो बीमारी है ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है और उस हकीकत का इदराक PDM को है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सिंध में पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, कारोबार पे बंदिशें लगाई हुई हैं, और मुस्लिम लीग नून ने तो पूरी तरह अपनी हुकूमत कश्मीर में है, वहाँ पे इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है। यहाँ पे ये गुल गपाड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस रखना है हमने रियासत की रिट में, आइन और कानून की अमलदारी में, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सियासी जो एक एक्टिविटी है, सियासी जो एक तहर्रुक है, उसमें हम आज़ादी भी रखना चाहते हैं। और साथ साथ हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि इन्होंने इस मुल्क को करप्शन का वायरस लगाया, इन्होंने इस मुल्क के इदारों को जो अकरबा परवरी का वायरस लगाया, और आज ये अपनी तमाम माजी की बातों के बरखिलाफ इस मुल्क के लोगों को, गरीबों को बीमार करना चाहते हैं। खुद तो ये इलाज करने के लिए आज इसहाक डार साहब कह रहे थे कि मैं 3 साल से लंदन में इलाज करा रहा हूँ, अल्लाह उनको बहुत जल्दी सेहत दे ताकि वो वापस आ। अच्छा, मैं उसके भाई साहब डार साहब पे आता हूँ। बकौल उनकी एक प्रॉपर्टी है, पूरी दुनिया में एक प्रॉपर्टी है। भाई साहब मैं डार साहब पे आता हूँ। वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताकि बिलावल साहब भी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, क्वारंटीन है, और अपने घर में वो कोई फंक्शन करते हैं तो सबसे पहले सर्टिफिकेट मांगते हैं कि वो बिल्कुल वो पॉइंट बिल्कुल आपका वैलिड है, उठाया भी गया। चाहते हैं कि पाकिस्तान के गरीब लोगों को, ठीक है सर आपने उनको बचाने के लिए, आप उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। आप कभी लोगों को इदारों के साथ लड़वाने की या तसादुम की बात नहीं की। आपके लिए भाई साहब सिर्फ थोड़ा याद करवाने के लिए, ये शायद अपोजिशन के अंदर जब होते हैं तो शायद वो रोल ही चेंज हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का। अब ये बहुत ये नहीं को 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आप ही की बात बता रहा हूँ, और आप ही के लोग यानी जनाब इमरान खान खुद या शेख रशीद साहब, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल सामने हैं। इमरान खान साहब तो पार्टी के सरबराह थे, शेख रशीद साहब आपके इत्तेहादी हैं, आपके मिनिस्टर हैं। ये जब आप लोग एहतजाज कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ तो आप क्या करते थे और क्या कहते थे, जरा सुनिए। पंजाब पुलिस गौर से सुन लो, क्या आप शरीफ खानदान के नौकर हो या पाकिस्तान की पुलिस हो? अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहाँ पहुंचो। इस्तीफा दो, बाहर आओ, लाठी उठाओ, नेजा उठाओ, जाती उम्रे की तरफ मार्च करो, तकरीरों से ये बेशरम नहीं जाए। अच्छा भाई साहब, जरा ये ओके, फिर मैंने चौधरी साहब के पास भी जाना है और डॉक्टर साहब के पास भी। ये फ़र्क हो जाती है अपोजिशन में जब आप होते हैं तो मौका फ़र्क होता है। यहाँ पर भी ये कुछ जो कहा जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, अगर ये भी वायलेशन करेंगे तो वो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये आप लोगों को क्या सूट करता है, हुकूमत में कुछ, अपोजिशन में कुछ? भाई साहब हम अपनी लाइन पे बिल्कुल पूरी तरह कायम है। हम तब भी कहते थे कि अगर कोई प्रोटेस्टर्स हैं उनको कोई लाठी ना मारे, उनको कोई गोली ना मारे। आज भी हम कायम है। हमने पूरी कोशिश की है इनको एक पुरअमन तरीके से रोकने की, और जब ये हद से बाहर हुए तो हमने इनको खुला छोड़ दिया है। तो तब में और आज के मौकफ में हमारा तो कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात इनकी है
तो इन्होंने हम पे दहशतगर्दी के पर्चे कराए, ठीक है। इन्होंने हमारे टीयर गैस मारी। मैंने कितनी टीयर गैस खाई है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब की हुकूमत की। हमने किसी भी पाकिस्तानी आपने सिर्फ बगावत का या गद्दारी का कराया पर्चा, वो दहशतगर्दी के नहीं कराए। वो चले, वो इतना फर्क तो चले है नहीं। और आज जो पर्चे हो रहे हैं, देखें आज जो पर्चे हो रहे हैं ये सियासी एक्टिविटी पे नहीं हो रहे, ये पाकिस्तान में वबा फैलाने के हो रहे हैं। पूरी दुनिया में वबा है और वो हकीकत है। ठीक है, वो वबा वाला आर्गुमेंट तो अपनी जगह बड़ा स्ट्रांग है। मजाक, ठीक है, ठीक है सर, मैं जरा आगे मजाक बना रहे हैं ये ऑपोजिशन मैं सर, वो मजाक कौन बना रहे हैं हम उस पर बिल्कुल बात कर लेते हैं। से आमा के मुकाबले में सर जी भाई साहब आगे भी जान दो ना। चौधरी मंजूर साहब, सर आप पुरअमन तरीके से एहतजाज करें तो ये आपको नहीं रोकेंगे। आप वायलेशन कर रहे हैं कवानीन की, पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, आप वायलेशन करेंगे तो फिर मुंतजमीन के खिलाफ पर्चे तो होंगे। वो एहतजाज फ़र्क था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, आपका ये ज़रा मामला ख़राब है। चौधरी साहब, पहले तो शुक्रिया आपका मुनीब साहब। दूसरी बात यह है कि देखें, ये जो मेहरबानी फरमा रहे हैं ना, ये मेहरबानी अपने पास रखें कि हमने इजाज़त दे दी। आप कौन होते हैं इजाज़त देने वाले या ना देने वाले? आपने तो रोका, गिरफ्तार किया, बार बार किया। अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार किया, उसकी बेल हुई। कल लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान बेंच के अंदर एक ऑर्डर दिया, अली कासम गिलानी समेत जितने दर्जनों लोग थे उनकी रिहाई का हुक्म दिया और कहा कि आप रुकावटें हटाएं यहाँ से और लोगों को उनका हक इस्तेमाल करने दें। तो उसके बाद पुलिस पीछे। दूसरी बात यह है कि हमारी ताकत इतनी थी कि कल अगर ये इन्होंने पहले भी देख लिया, अगर ये लड़ना चाहते तो बिल्कुल, लोग तो नहीं लड़ना चाहते ना, लेकिन हमने तो कहाँ स्टेज पे खड़े होकर, मैं ही कल स्टेज को संभाल रहा था, हमने तो नहीं कहा कि जलाओ, गिराओ, इनको गिरेबानों से पकड़ो, इनको बाहर फेंको, इनको ये करो। तो ये चीजें तो इन्हें जेब देती है। दूसरी बात ये है कि कोरोना दीर में जलसा सिराजुल हक साहब करते हैं, वहां पे तो कोई कोरोना का नहीं। फिर असद उमर साहब NCOC के हैं, वो सारा जोर लगाकर उबाड़ों से लेकर सारी जगहों से लोगों को बुलवाते हैं। 2000 बंदा फिर भी नहीं होता, लेकिन 2000 बंदा वहां पे मौजूद था, 2000 के करीब। वहां पे तो कोई SOPs फॉलो नहीं हुए। सारी स्पीचेस बाजारों के अंदर क्या SOPs फॉलो हो रहे हैं? बसों के अंदर हो रहे हैं, ट्रेनों के अंदर हो रहे हैं, कहाँ पे SOPs फॉलो हो रहे हैं? सिर्फ अपोजिशन के जलसे पे सिर्फ एक फोकस है कि उस पे SOPs को हमने ज़रूर लागू करना है। तो ये ठीक है, वबा है, हम भी समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये लोगों के मसाइल भी हैं। मुझे आज एक दोस्त बता रहा था कि मेरा घर का जो है वो 20-25 हज़ार में आता था ग्रॉसरी महीने की, अब 60 हज़ार पे चली गई। मुझे बताएं, बिल जो था वो जितना आता था उससे डबल हो गया। पेट्रोल की कीमत किधर है? फिर लोग किधर चले गए? लोग किससे शिकायत करें? एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लें, बाकी चीजों को देख लें, तो भाई ये बर्बादी हर तरफ। तो ये अपना कोई एक वादा बता दे पूरा कि आज ये स्टील मिल के लोग रेलवे ट्रैक पे धरना देकर बैठे हुए, 4500 बंदे को या कलम निकाल दिया और वहां पे गेट पे खड़े होकर कहते थे कि हम इसको बहाल करेंगे, हमारे पास बेस्ट टीम है। अब किधर है बेस्ट टीम? अच्छा नहीं सर, मैं कथा कलामी सर, एक बात का मुझे जवाब दीजिए। आप कहते हैं ये तमाम मसाइल लोगों के हैं, ठीक है, ये फैक्ट भी है कि महंगाई बहुत बड़ी है, फूड इन्फ्लेशन खास तौर पर, लेकिन एक अकेले इमरान खान के चले जाने से आपको लगता है कि सब मामला ठीक हो जाएंगे? ऐसा क्या जादू का चिराग होगा किसी के पास? देखिए, जादू का चिराग हमारे पास तो नहीं है। जादू का चिराग तो इनके पास था, जिन्होंने 100 दिनों में तकदीर बदल देनी थी, 90 दिन में इन्होंने खत्म कर देनी थी करप्शन। फिर 6 महीने बाद इन्होंने कहा था कि 6 महीने के बाद सिर्फ मुझे 1 साल दे दें, 1 साल के बाद जो कुछ होगा वो मैं उसके बाद किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं करूंगा। आज ये बैठकर पिछली हुकूमतों की बातें करते हैं। 2.5 साल हो चले इनको। देखिए, इसको, इन मसाइल को आप किसी डायरेक्शन तो हो ना, इस हुकूमत की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं। ये बता दे महंगाई कैसे खत्म करनी है। ये कह रहे बाहर से गंदम इंपोर्ट होनी है। भाई बाहर से गंदम इंपोर्ट होगी तो वो फिर स्मगल होगी। पहले आपने सारी गंदम आपकी नाक के नीचे आपके वज़रा ने स्मगल करवाई है, ठीक है, अफगानिस्तान के रास्ते सारी सेंट्रल एशियंस को, स्टेट्स को। चीनी स्मगल हुई है, एक्सपोर्ट हुई है, इसलिए यहाँ पे शॉर्टेज है और महंगाई है। आप बाहर से सस्ती मंगवा कर फिर इनको देंगे, ये जो मगरमच्छ आपने साथ बिठाए हुए हैं वो फिर आपको उधर से वो स्मगल कर। ठीक है चौधरी साहब, मैं जरा मेरे साथ रहिएगा सर, मैं जरा डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी
मौलाना फजल रहमान साहब का तो खैर वो है, उन्होंने कहा कि डंडा दिखाया तो ये भाग गए। अब वो डंडे का जोर तो चले या डंडे की बात तो हो रही है, तसादुम भी हो सकता था। आर्ग्यूमेंट यही है हुकूमत का कि क्योंकि तसादुम हो सकता था इसलिए हमने फिर एंड पे गिव अप कर दिया कि ठीक है जो करना है कर लें, हम वायलेशन के ऊपर FIR ज़रूर काटेंगे। लेकिन क्या फ़र्क है आपकी तहरीक या आपके एहतजाज में और जो तहरीक इंसाफ 2014 में करी थी? बिकॉज वो कहते हैं हम तो डटे हुए थे कि, और हम आज भी कहते हैं कि पीसफुल एहतजाज सब वो ठीक है अपनी जगह हो, लेकिन आजकल तो क्योंकि कोरोना का ज़माना है इसलिए जब आप वायलेट करेंगे, इजाज़त नहीं और आप करेंगे जलसे, तो फिर कानूनी कार्रवाई तो होगी, और लाहौर में करेंगे तो उस पर भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, बुनियादी तौर पर जो आज PDM का एहतजाज है और ख़ास तौर पर इससे पहले जलसे होते रहे हैं, आपने देखा है मानसरा में, सवात में, पेशावर में, कराची में, गुजरांवाला में, ये सारे जलसे, इसमें एक जो सरकारी को बल्ब किसी जगह नस्ब है, किसी रोड के ऊपर कोई लाइट दे रहा है, कोई पत्ता किसी जगह के ऊपर किसी पौधे पे लगा है जो सड़क के साथ खड़ा है, वो भी नहीं टूटा। और अभी भी मुल्तान में भी जलसा इसी तरह होना था। फ़र्क ये है कि जिस तरह इन्होंने 2014 में पार्लिमान के गेट तोड़े, उस पर चढ़ाई की, क्रेनें साथ लेके जनाब असेंबली पे चढ़ दौड़े, उसके अलावा PTV पे हमला किया, वो सारी फुटेजेस आपके पास हैं। फिर जब सदाकत अबाई साहब पे आंसू गैस चलाई गई तो वो इसलिए चलाई गई कि ये अपने मुसल्लह साथियों के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस पे दावा बोल रहे थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त जो है इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आई, इंतज़ामिया हरकत में आई और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को बचाया कि वो किसी बलवे की नज़र ना हो और उसके ऊपर जो है आप यलगार ना करें। तो ये बुनियादी फ़र्क है। और ये बिल्कुल उसी तरह फ़र्क है कि जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हमने मॉडल टाउन की तरह गोलियां नहीं चलाई। साहिवाल में 3 मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन के ऊपर उन्होंने फूल बरसाए। वो फूल बरसाने के नतीजे में वो माँ बाप, मियाँ बीवी दोनों वहाँ पे हलाक हो गए। और वो मासूम बच्चे आज भी सवाल कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप का क्या कसूर था, और जिन लोगों ने वो फूल बरसाए थे, वो गोलियाँ बरसाई थी, वो बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। मॉडल टाउन का तो आज भी मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, और जो उसमें लोग मुलविस रहे हैं उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने तो चटपट किया, इन्होंने तो वो जो सानिया साहिवाल था, मुझे ये बातें करते हुए दुख होता है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम होता है और हम माजी में घूमते रहते हैं और हुकूमती तर्जुमान ज़्यादा कोशिश करते हैं माजी में रहने की। फ्यूचर की बात कर लेता हूं सर, अगर मेरा आप मैं फ्यूचर की बात कर लेता हूँ। आप क्या या पूरी PDM, आप माशाल्लाह जिम्मेदार शख्सियत है, क्या आप ये गारंटी करते हैं कि जब आप लॉन्ग मार्च करने आएंगे या अगर आप आते हैं वाकई और हुकूमत को गिराने ही आएंगे ना, तो कोई हुकूमत से बात तो कर क्या बात होगी, आपके लोगों में कोई बलवा नहीं होगा, कोई चढ़ाई नहीं करेंगे आप किसी सरकारी इमारत पर, किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये गारंटी देती है PDM पूरी? देखें जी, ये जो जिस वाक़े का मैंने जिक्र किया कि जिसमें इमरान खान साहब और उसकी टीम ने ये सारे यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो ये सारे मनाजिर आपने देखे और बलवे किए जी, उसके अलावा भी इन्होंने फैसलाबाद बंद किया, लाहौर बंद किया, पूरे पाकिस्तान को बंद किया। कोई ऐसा नारा आपने PDM के प्लेटफॉर्म से देखा है? उसी के तनाजुर में मैं ये बात करूँगा कि अगर कोई लॉन्ग मार्च होता है तो मैं बिल्कुल वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि कोई ना कोई कानून को तोड़ा जाएगा, ना कवानीन आइन को तोड़ा जाएगा, ना कोई ऐसे हरकत व सकनात की जाएंगी कि किसी सरकारी इमारत के ऊपर कोई बलवे किए जाएँ, सेक्रेटेरिएट को ब्लॉक किया जाए। ये हमारे मंशूर में नहीं है। ठीक है, ये सारा काम जो होगा इन जमहूरी तरीके से होगा। बहरहाल इसके खतोखाल क्या होंगे, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसका फैसला PDM की क़यादत मुत्तफ़िका तौर पे करेगी। मैं उस हवाले से अभी कोई मज़ीद बात नहीं कर सकता।